दोस्तों, जिनको खुद पर भरोसा होता है उन्हें इस बात पर भी भरोसा होता है कि आने वाला दिन जो है कल उनका होगा। देखिए, बिजनेस में लोग बहुत सारे इसलिए भी फेल हो जाते हैं कि जब वो कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, तो उन्हें सबसे पहले अपने आप पर ही भरोसा नहीं रहता। थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, थोड़ी सी कोई व्यवधान हो गया, वहाँ पर जो है वो हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन बिहार स्टोरी के धंधा पानी ब्लॉग में मैं बहुत सारे ऐसे स्टोरीज ले आता हूँ जहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है। बस डटे रहे, अड़े रहे, एक ना एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होगी। देखिए, इस चीज़ को ही दिखाने के लिए मैं पहुंचा हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश के जनपद में हूं, बलिया में। और बलिया में एक गांव है जहां पर एक उद्यमी से मिलवाऊंगा जिनके जीवन में जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो काफ़ी परेशानियां आई, लेकिन परेशानियों का सामना उन्होंने डट कर किया, खड़े रहे। और चलिए मिलवाता हूं उनसे। सर नमस्कार, अभिवादन है, आइए। क्या नाम हुआ सर? नमस्कार सर। जी। उपेंद्र कुमार यादव। उपेंद्र कुमार यादव। हाँ, हमारा ग्राम रुकनपुरा हुआ, हम्म। पोस्ट सकरपुरा, जिला बलिया, जी। थाना बांसडी। उपेंद्र कुमार यादव जी जो हैं, किसान हैं आप, हैं? जी। एक छोटे से गांव में यहाँ पे एक छोटे से किसान की कहानी है जो कि उद्यमी बनने के राह पर हैं। और देख सकते हैं, शुरुआत आपको दिखाऊं तो देख लीजिए, यही है इनकी फैक्ट्री। जी हाँ, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इस फैक्ट्री के अंदर इन्होंने एक काम शुरू किया, चाउमीन बनाने का काम। जी हाँ, नूडल्स फैक्ट्री इन्होंने डाला जो कि बहुत ही कम खर्चे से शुरू हो जाती है। तो उपेंद्र सिंह जी से थोड़ा समझते हैं कि क्या कहानी रही उनकी, कि जब इन्होंने काम शुरू किया तो किस किस तरह की परेशानी हुई, जरा सा बताएं स्क्रीन पे। सर, सबसे पहले हम कलकत्ता से मशीन लाए थे। अच्छा। 2 मशीन। जिस दिन लाए उस दिन से एक भी दिन वो मशीन नहीं चला। उद्घाटन के दिन से किसी दिन उसका बैरिंग टूट जाता था, किसी दिन बूझ। लगातार 6 महीना चलाए मशीन को। 6 महीना चला के हार थक के बंद कर दिए। फिर कहीं गए बाहर, 2-3 साल नौकरी किए, फिर आए, फिर सोचे कि जहाँ से घाटा लगा है फिर वहीं से फायदा होगा हमको। यानी कि पीछा नहीं छोड़े आप। ना, फिर हम लग गए कुछ पैसा वैसा व्यवस्था करके आए, फिर मशीन चालू किए, फिर वही 6 महीना तक सिलसिला चला। अगर धीरे धीरे जो जमा पूंजी हमारी थी, लगते 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 समझिए एकदम लस के कगार पे हम चले गए थे। अच्छा। हाँ, हमारे जगह पे हम तो थे तो उठ गए, लेकिन हमारे जगह पर अगर कोई दूसरा तो छोड़ के भाग ही जाता। हाँ, बंद करके निकल जाता। बहुत सारे लोगों की ऐसी कहानी है जी। फिर हम गए, यूट्यूब पे देखे आपका ही वीडियो। अच्छा। ज़्यादा दिन से हम देखते हैं। अच्छा। सारा जी। सारा वीडियो आपका देखते हैं। हम्म। तो विकास जी का नंबर मिला यूट्यूब से। हम्म। गए हम, हमारे पिताजी एक मशीन लेके आए, यही रेनको जी। इंडस्ट्री से। जी। वहाँ से मशीन आया, तब से ये मशीन चल रही है 8 महीना से, आज तक कोई क्या शिकायत बात नहीं है। नहीं है। मतलब आपकी डूबती नैया को जो है विकास जी ने पार लगाया, रेनको इंडस्ट्रीज ने पार लगाया। देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, और मैंने पहले भी आपसे बताया है कि चाउमीन मशीन के मामले में जो रेनको इंडस्ट्रीज़ की मशीन है उसका कोई जो है, मतलब क्या बताऊं, इतना बढ़िया मशीन है। और पता नहीं लोग जो हैं क्यों ऐसा करते हैं कि जो लोग जीवन में बिजनेस करना चाहते हैं तो पहला उनको जो बाधा पहुंच जाती है, जो बहुत बड़ा जो ऑब्स्टेकल मिल जाता है, वो मशीन ही मिल जाता है। मशीन के नाम पे ठगी कर लेते हैं, कमज़ोर मशीनें दे देते हैं। और देखिए, ये किसान जो है जब बिज़नेस में स्विच करना चाहे तो कितना परेशानी आया, मतलब हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि 6 महीना चलाया, फिर ब्रेक लिया, फिर 6 महीना चलाया, हिम्मत नहीं हारा, छोड़ा नहीं। और फिर से इन्होंने जो है नई पारी की शुरुआत की। और नई पारी की शुरुआत जिसकी वजह से हुई है उसको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। स्क्रीन पर वंस अगेन वेलकम टू विकास कुमार जी। सर नमस्कार, अभिवादन। नमस्कार। जी। जी। देखिए, समस्या तो हर चीज़ में आता है, जी। चाहे आप किसी भी लाइन से बिलॉन्ग करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अगर आप साइकिल भी चलाना सीखिएगा तो उसमें भी समस्या आता हम्म। है स्टार्टिंग में। और जो स्टार्टिंग में हार जाता है ना, वो कहीं पे का नहीं होता है। तो उपेंद्र जी के पास ये समस्या आया, और कहीं से इनको मेरा नंबर मिला, चाहे वो बिहार स्टोरी का दिन हो, चाहे कहीं से मिला इनको, लेकिन नंबर प्रोवाइड हुआ और गए मेरे यहाँ। और ये हमको बताएं कि भैया, जब से मशीन लाए हैं हम, जितना में खरीदे थे उतना पैसा हम इसमें लगा दिए हैं। सही बात ठीक बता है। रहे हैं जी। और इनको सस्पिशन, डर भी हो रहा था कि हम आपके यहाँ से ले जा रहे हैं, और शायद इनके पिताजी भी गए थे मेरे यहाँ, और इनको डर सस्पिशन भी हो रहा था कि हम आपके यहाँ से ले जा रहे हैं, फिर मेरा क्या होगा। फिर हम इनको एक ही बात बोले, आप पैसा दे के ले जा रहे हैं और पैसा से हम बेच रहे हैं। ठीक है। आप समझ लीजिए कि समस्या को तो भाड़ा मेरा लगेगा, ट्रांसपोर्ट जितना खर्चा लगेगा उतना मेरा लगेगा। हम आपके यहाँ के सामान चलवा के आपको देंगे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लगेगा।
ये बोले हमको कि उसी भरोसे हम जा रहे हैं। और पूछ लीजिए कि समथिंग 8 महीना हो गया, शायद ऐसा कोई समस्या नहीं आया। एक बार कंघी की समस्या आया था, वो भी इनके समझ के बाद आया था, जो इनको समझ नहीं था। ये गए मेरे यहाँ, मैं अपना मिस्त्री से बुलाया, मिस्त्री से बात करवाया, मिस्त्री इनको समझाया। उनके बाद जब हम बोले कि कंघी आपको नहीं चाहिए, अगर चाहिए अगर तो ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ना लगे कि हम गए मेरा समस्या समाधान नहीं हुआ। पूछिए गए थे 1 महीना पहले। लेकिन सर देखिए, अब ऐसे लोग से व्यापार का नियम होता है, ऐसे लोग से जुड़ना पड़ता है ताकि अब शुरू से अंत तक आपका साथ चले, चाहे मिस्त्री का प्रॉब्लम हो, चाहे माल का प्रॉब्लम हो, मशीन का। और बेचने वाले तो बहुत लोग हुए हैं, सही बात है। वो आपको बोलेगा कि 5-6 रुपये मशीन भेज रहा है, लेकिन आपका आएगा कि नहीं आएगा, आने के बाद सामान जाएगा कि आदमी आएगा कि नहीं आएगा, बहुत इस लाइन में बहुत बड़ा फ्रॉड है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ज़मीन से जो उठे हैं हम लोग, तो उसमें बहुत बड़ा हमारे जो कस्टमर रिव्यू है, जो हमारा जो अब मेरा जो व्यवहार है, एक नेगेटिव इमेज बन जाता है बिजनेस के उससे प्रति। लोग जुड़ के और देख के आता है मेरे पास। जी। ठीक है, अगर वैसा हमको करना होता, अगर कि हम मशीन बेच लिए और उनको देख नहीं रहे हैं, उनका चल नहीं रहा है, उनका नहीं सुन रहा है, तो आज भी इस पोजीशन सही पे बात। आज इनके यहाँ बलिया नहीं आए होते। आपको बुलाते और दुकान का ही वीडियो बनाते, आकर अपना काम कर सही लेते। बात है जी। ठीक है, लेकिन व्यापार को चलने के लिए आपको अच्छा मार्गदर्शन और तन मन धन का जरूरत पड़ता है। आपको मन भी होना चाहिए चलाने के लिए, पैसा भी होना चाहिए और शरीर से भी मेहनत करना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। यादव जी, कैसा चल रहा है बिजनेस अभी आपका? अभी सर बढ़िया चल रहा है, अभी तो इतना जी, कैसे ये मतलब आप एकदम चाउमीन से ही चिपके रहे कि यही करना है आपको एकदम? ना, हम जब 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 पढ़ते थे ना, तो वहाँ भी ठीक था हमारा, लेकिन एक गए थे हम 2009 में नौकरी करने के लिए, निकले गाजियाबाद। तो हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनका चप्पल वप्पल का वो वैसा फैक्ट्री लगाए थे, तो हम वहीं से देखे और सोचे कि हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो 2015 में एक LED लाइट का लगाए थे। अच्छा। हाँ, तो उसमें लोग फ्रॉड कर दिया, नहीं चला। तो फिर वही लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन से पहले ही मशीन 2 लाए थे कलकत्ता से। अच्छा। हाँ हाँ, तो वो भी मशीन नहीं चला। अच्छा, ये बताइए कि आप तो नौकरी में रहे, बाहर रहे, आपकी तरह बहुत सारे हजारों लोग हैं जो बाहर प्रदेश में जाके नौकरी करते हैं, और अभी आप ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, अभी कैसा महसूस करते हैं? मतलब वो नौकरी ज्यादा अच्छी थी कि ये बिजनेस ज्यादा अच्छा ना है? ना, हमको सबसे बढ़िया हमारा बिजनेस है, इसमें खुद का हम मालिक हैं, हमको कोई बोलने वाला नहीं है। काम होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, खुद जब टाइम मिलता है तब हमारा होता है। क्या बात। और दूसरे का नौकरी करते तो कोई आके 2 बात बोलता था। भले हाँ 30,000 रुपया सैलरी मिलती थी, लेकिन कोई आके 2 बात काम डिस्टर्ब हुआ तो सुना यहाँ के अपना जा। सुकून है आपको। हाँ, कहाँ मार्केटिंग करते हैं इसकी? यही हमारे 2 मार्केट में जाता है, एक बाइडी नजदीक में है, 100 पेटी एक ही दुकान पे उतर जाता है। एक जगह अच्छा। मनियर में 50 पेटी, हाँ, यही 150 का टारगेट है डेली के। 2 ही दुकान में कवर हमारा पूरा हो जाता है। 150 किलो खपा देना है। हाँ हाँ, 150 पेटी महीना का, जितना हमारे पास व्यवस्था है 2 ही दुकान में हमारा चला जाता है। अच्छा, 150 पेटी, एक हाँ। पेटी में कितना रहता है? 24 को पैकेट रहता है, 900 ग्राम का भी हमारे यहाँ भरा अच्छा। था। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब एक टारगेट इन्होंने सेट कर लिया है, एक मशीन चला रहे हैं, बढ़िया है, धीरे धीरे टारगेट्स बढ़ाएं। देखिए, काम करने के लिए सर काम वाला को दिक्कत नहीं है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, उसमें निर्णय लेने का जो पावर बहुत कम होता है। वो सोचते हैं, करेंगे क्या हो जाएगा, करेंगे क्या हो जाएगा। अरे क्या होगा तभी ना कुछ होगा, पहले क होगा तभी ना ख होगा। क होबे ना करेगा तो ख कहाँ से होगा, करबे ना कीजिएगा तो खाइए कहाँ से। तो निर्णय आज के समय में व्यापार में निर्णय लेना बहुत जरूरी है, और निर्णय लेने का क्षमता होना चाहिए। अब चाउमीन देखिए, वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि हम चाउमीन मछली बेचना है हमको, अब मत लीजिए, मत बेचिए, मत खरीदिए। लेकिन कहने का मतलब ये था कि आप किसी चीज का निर्णय लीजिए और सीख लीजिए, ताकि उससे आपको जिस व्यापार में मन कर जाए उस व्यापार में उतरिए। लेकिन खाली टाइम को व्यर्थ मत कीजिए, उतरिए। लेकिन आप कब तक माने सरकार के भरोसे रहिए कि हमको नौकरी नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगा, यूपीएससी मिलेगा, फलना करेंगे, लेकिन जब तक आप खुद से कदम नहीं उठाइएगा तो आपको मदद करने वाला कोई नहीं नहीं, मिलेगा। ग्रामीण परिवेश में तो मैंने यही दिखाया है विकास जी कि चाउमीन उद्योग एक बहुत अच्छा उद्योग है। देखिए, मतलब कितनी वीडियो बनी है, इसके ऊपर मशीन भी आपका लाख रुपए के लमसम में आ जाता है, रॉ मटेरियल केवल मैदा है, हैं, और अपना शरीर है, और 1-2 लोग सपोर्ट में मिल ही जाते हैं। और कैसे, सबसे बड़ी बात है कि फ्रीडम है। धीरे धीरे अपने व्यापार को स्केल करिए, 150 पेटी, फिर महीने का 200 पेटी, फिर 300 पेटी। तो ये टारगेट्स अपना सेट करते रहिए, उसी हिसाब से जैसे जैसे आपका बाजार बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन भी बढ़ाते जाइए।
ऑर्डर हमारे पास बहुत है, लेकिन अभी तो समझिए कि हमारा मौसी का लड़का है, किराना का दुकान हो, अभी नाराज है, उसको माले नहीं, इधर ही बिक जाता है तो नाराज है वो। हाँ अच्छा, माल मंगा था, अभी माल दे नहीं रहे हैं आप। ना, अभी जुटिए नहीं पा रहा है। पिताजी भी गए थे अच्छा। पिताजी हैं भाई नाराज ना होइए, इनका माल बनने दीजिए जी। पिताजी ना आपके गए थे अच्छा अच्छा हाजीपुर अच्छा। गए थे मशीन हाँ लेने के हाँ लिए भी गए थे इनको भी डर लग रहा था कि पता नहीं लेके आएंगे क्या होगा सर पहले से फंसे हुए हैं अच्छा। वाह, तो खुला ही बेच देते हैं, पैकेट वैकेट नहीं बना ना, रहे? पैकेट बनाते हैं। अच्छा, पैकेट नाम उम रखे हैं? हाँ ऐसे नाम है हमारा, एक माही के नाम से निकलता है, एक अच्छा। जीके चैंपियन कितना हमारा कितना ग्राम का? 900 ग्राम का। जीके चैंपियन। हाँ हाँ वाह। एक माही के नाम से? हाँ, एक माही का माही नाम, वाला कितना ग्राम वो का? भी 900 900 ग्राम। ग्राम का यहाँ चलता है। हाँ, एक मिल्की पन्नी है, एक एलईडी रैपर है। भाई जुड़िए इनसे और जो है यहाँ से ले करके इनको सपोर्ट भी कीजिए। देखिए आप भी कल के डेट में आप खोलेंगे तो आपको भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आसपास में जो भी है आप यहाँ से डायरेक्ट चाउमीन फैक्ट्री से नूडल्स ले करके और आप भी सेल कर सकते हैं। मोटा मोटी आप जो यहाँ पे काम कर रहे हैं तो खुद ही करते हैं और भी स्टाफ भी रखे हुए हैं? ना, एक दो लोग है हमारा, जब ज्यादा ऑर्डर होता है तो लोग को बुला लेते हैं नाइट में, नहीं तो अपने से ही निपट देते हैं। मशीन कैसा चल रहा है, सर्विस कैसा है? मशीन बहुत बढ़िया है सर। सर्विस के बारे में क्या पूछूं मैं स्क्रीन पे बार बार, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि विकास जी के बारे में सब कोई जानते हैं। प्रॉब्लम आया नहीं है तो काहे के लिए किसी का सामान का खराब बोला जाए। सपोर्ट बहुत करते हैं क्योंकि मैं इनके साथ एक नहीं कम से कम मतलब 200 वीडियो मैंने किया होगा, बहुत सारे जगहों पे गया हूँ तो नो डाउट। और इतना जो है डेप्थ में जाकर के सपोर्ट मुझे नहीं लगता है कि खास करके नूडल्स सेक्टर पे कोई भी जाके आपको मदद करेगा। तो इस चीज़ के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम तो जुड़ते हैं और लोग बोलने वाले तो बहुत लोग बोलते हैं बोलते रहते हैं अपना काम है करना कर्म कीजिएगा फल उसका मिलेगा वही हम लोग कर्म करते जा रहे हैं हम सोच रहे हैं कि मेरे माध्यम से चाहे मेरे सहयोग से किसी का भला हो और उनका भला होगा तो मेरा भी भला होगा अपने भला से क्या होता है अपना तो कोई भी कमा खाया खा रहा है क्या अच्छा बताइए आज 8 महीना बाद इनके यहाँ है कुछ काम कर रहे हैं कुछ खा रहे हैं तभी तो वह है कुछ अच्छा हुआ है तभी तो वह है बिल्कुल बिल्कुल तो काहे नहीं वेस्ट बंगाल वाले आ गए इनके यहाँ सही बता बता देते देते तो हैं। मशीन पिछला कचरा में फेंका हुआ है। अभी बोले कि 7 महीना आते 7 दिन पहले कबाड़ी में बेचे 7,000 में बेचे कबाड़ी में चला गया। आलू रखने के लिए दिक्कत हो रहा था, उसमें पूरा जाम हुआ था, दो को मशीन ज्यादा सामान था, पूरा उसका डाला साला सब बनवाए थे। समझ जितने का मशीन नहीं था उससे अधिक उसमें खर्च बनवाने में उसको लग गया था। चलिए, 2 सही दिन जगह चलती थी या तीसरा दिन समझिए 2,000-3,000 का काम निकाल देती अभी थी। इनका जुझारूपन नहीं रहता तो शायद ये नहीं होता, साकार नहीं होता। अब देखिए यही कहते हैं कि आप भी घबराएं नहीं और हर कोई धोखेबाज नहीं है, हर कोई बेईमान नहीं है। सही जगह की तलाश करें और छोड़े मत, कुछ भी बिजनेस शुरू करें उसमें लगे रहें, आने वाले दिन में सफलता होगा। नूडल्स फैक्ट्री डालना इनका सपना रहा और इस सपने को बखूबी यहाँ पे निभा रहे हैं। बाकी जो है मशीन में कौन कौन सी बहुत सारे मैंने वीडियो बनाई है भाई, ज़्यादा कुछ इसमें टेक्निकल नॉलेज रहता नहीं है। मिक्सर मशीन होता है और चाउमीन मशीन होता है। तो नंबर तो दिया ही हुआ है, विकास जी के यहाँ फ़ोन कीजिए, इनके स्टाफ हैं, कभी ये भी आपको सारी बातें आपको बता देंगे। कुछ गाइडलाइंस हम स्टाफ के भरोसे नहीं छोड़ते हैं आप खुद ही कॉल उठाते अगर हमको लगता है कि जो समस्या बात मेरे हमको करने से समस्या का हल हो जाएगा उस चीज को हम खुद करते हैं अगर स्टाफ से बात हो भी जाता है तो उसका रिवीजन फिर हम खुद करते हैं कहीं सामान भेजना होता है उसका रिवीजन हम खुद देखते हैं क्योंकि अब स्टाफ है क्या भेज दिया नहीं भेज दिया फिर बाद में कमेगा तो उनका कुछ नहीं मेरा सब कुछ जाएगा तो सब कुछ रहता है कि कुछ काम को तो हम अपने देखते हैं और अपने रखते हैं तभी कहीं भेजते हैं। चलिए और बिल्कुल शुरुआत करें। 2 से 3 रुपया किलो पे बच ही जाता है। पता नहीं आपका कितना बचता है सर, आप कितना बचा लेते हैं? हम समझिए अभी का पीरियड में मैदा का हमारा रेट चल रहा है 1400 रुपया बोरा है। 10 बोरा 14,000 का आता है और उसमें से 19,000 रुपये का माल निकलता है, 21 पेटी होता है। हाँ तो समझिए 5,000 रुपये का 10 बोरा में। जितना ज़्यादा माल बनाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामना सर कि रेनको इंडस्ट्रीज के साथ अब मिल ही गए हैं आप और जम करके काम करिए, मार्केट पकड़िए, क्योंकि अचानक से ज़्यादा प्रोडक्शन भी इसमें कर नहीं सकते हैं। बाजार तो भैया आपको तलाशना पड़ेगा और उसके लिए तो आप भी मेहनत किए होंगे, आपको भी करना पड़ेगा। कैसे आप मार्केटिंग किए थे? हम तो मार्केटिंग में 2-3 दिन घूमबे किए हैं सर। समझिए कि एक दिन गए इधर तो समझिए कि दुकान वाला मिल गया, वही 100 पेटी ले लेता है। मौसी के लड़का के लिए नहीं बचता है। ना उनका यहाँ माले नहीं जा पा रहा है। अभी व्यवस्था कर रहे हैं, इधर खाली है ना, बनवा रहे हैं 2 चैम्बर बन जाएगा
तो चलिए, अच्छा माल एक बढ़ाइए। हमारा मित्र है औरंगाबाद में, तो वो बराबर फोन 6 महीने से कर रहे हैं, तो 100-150 पेटी एक ही बार मांगते हैं। कभी आज तक हम 150-100 पेटी देखबे नहीं किए। 10 पेटी 20 पेटी होते होते मतलब इतनी डिमांड है भैया, तुरंत बताइए। निकल जाता हैं? है। सीधा सच्चा आदमी है जो है, देखिए भाई, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, और हम इसीलिए जाने जाते हैं कि जो ट्रू रिव्यू होता है वो आप तक 150 पहुंचाते पेटी आज तक हम देखबे नहीं किए। इनके पास बचता ही नहीं, क्या दिखेगी। हैं। जो बना वो निकल गया, इसलिए कहीं स्टॉक्स नहीं है आपके यहाँ। ना अभी 6-7 पेटी पड़ा है, उससे अच्छा। ज्यादा नहीं है, वो भी कल निकल जाएगा। इसमें हाँ। के सूखेगा 12-13 पेटी होगा तो कल पेटी निकल। बाजार तक कैसे ले जाते हैं, मोटरसाइकिल से? हाँ, अपना गाड़ी भी है, चाहे ई रिक्शा बुला अच्छा, लेते एगो हैं। मारुति वैन भी रखे हाँ हो? हाँ। वाह, दिखा दिए कैमरा थोड़ा सा उधर भाई, मारुति वैन भी है, कुछ लोग और भी हैं। चलिए, बहुत मजा आया। और इस तरह से गांव में इस तरह से भाई रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इंडस्ट्री डालिए, छोटा सा उद्योग डालिए। चाउमीन का जो फैक्ट्री है ना, ये बहुत अच्छा उद्योग है, हर जगह इसके ग्राहक है, हर घर में है, बच्चे ग्राहक हैं। भाई चाउमीन किसको पसंद नहीं है? तो कहीं भी दूर दराज इलाके में जो जाइए, ठेला मिल ही जाएगा। आजकल सर चाउमीन का क्रेज तो हर जगह है, बिल्कुल, बिल्कुल। पहले वाली बात शादी रही में नहीं। जाइए तो स्टार्टर ही हाँ, वही है। स्टार्टर वही है, स्टार्टर वही है हर सर। बर्थडे पार्टी में भी लोग खोजते हैं। स्टार्टर वही है। तो भैया स्टार्टर है तो स्टार्ट कीजिए। और चलिए, जादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप काम कीजिए सर। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, फिर किसी नए जगह जाऊंगा, फिर इसी तरह से कुछ उद्योग की कहानियां लेकर के आऊंगा कि कैसे गिरते पड़ते जो है लोग कर रहे हैं। आपको भी करना होगा, आगे बढ़ना होगा जिंदगी में, तो उद्योग लगाइए, बिजनेस कीजिए। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।